के पास फाउंडेशन एज के नाम से कोर्स है जिसे MIS के नाम से जाना जाता है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है और MIS के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर इसी कोर्स की बात करें या अगर आप हिस्ट्री पे नज़र डालें तो जब भी कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इन द स्टार्टिंग एरा इसे MIS के नाम से जाना जाता था, यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम अपनी तमाम तर वर्किंग को और तमाम तर फंक्शनलिटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने तमाम डाटा को, अपनी तमाम रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी डिजिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। आज एचवीएन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपस में कनेक्टेड हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो लेक्चर है इसके हवाले से जो डिटेल नॉलेज है वो इजीली अप्रोच होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं कि हु आई एम सैयद अख्तर अली बुखारी और मैं आपका टीचर हूं। हम इसे टीचर भी कहते हैं, इसे प्रोजेक्ट मैनेजर भी कहते हैं और टीचिंग इज़ माई पैशन एंड माई क्रिएटिव आउटलेट्स, और ये उसके हवाले से वर्किंग है। आई हैव बीन यूजिंग फॉर द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज सिंस आई वाज अ चाइल्ड एंड आई हैव बीन यूजिंग इट continuously throughout my life. My teaching experience span from teaching high school, जो मैंने बच्चों को जिनको पढ़ाया है उसमें हाई स्कूल के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स इंक्लूडेड हैं एंड मैनी बिजनेस प्रोफेशनल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि आज मैं आपको प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ फाउंडेशन एज के हवाले से, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी ऑफिस मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और अगर आप में से किसी भी तरह की आप लेक्चर के बाद मेरे से कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो atharlecture@outlook.com, इसके ऊपर आप मुझे मेल करके हेल्प ले सकते हैं। मेरा पर्सनल सेल नंबर व्हाट्सएप और मोबाइल पर भी अवेलेबल है, लेकिन डायरेक्ट कॉलिंग से इर्तिजाब कीजिए, पहले मैसेज ड्रॉप कीजिए, उसके बाद कोई भी जो वर्किंग है वो आपके साथ इंशाल्लाह डील की जाएगी। नेक्स्ट हमारा आज का जो कोर्स है इसके ये किन लोगों के लिए है या कौन ये कोर्स कर सकते हैं, तो उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो वर्किंग आती है वो कहता है दिस कोर्स हैज़ कंटेंट फॉर ऑल लेवल्स। अगर आप कोई भी कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं तो जो सबसे पहले आपको वर्किंग चाहिए होगी वो आपको यही कोर्स चाहिए होगी। मैंने इस कोर्स को आपके लिए कुछ डिज़ाइन इस तरह से किया है कि अगर आप बिगनर हैं तब भी, और अगर आप एक एडवांस लेवल यूज़र हैं तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है किसी भी ऑफिस जॉब के लिए या कंप्यूटर फील्ड में इन होने के लिए। याद रखिएगा कोई ज्योग्राफिकल लिमिट्स नहीं है, दुनिया में जहां भी जाएंगे आपको इस वक्त जो लेटेस्ट वेरिएंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस कोर्स में मिलेंगे। आपकी कोई भी एज है दैट डजंट मैटर, अगर आप स्किल चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर अपने प्रोफिशिएंसी चाहते हैं तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है और कोई लाइफस्टाइल नहीं है। यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो कोर्स है ये अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में जो 69% जॉब्स हैं उनमें किसी ना किसी तरह आपका यही कोर्स जो है, इसी कोर्स के जो कंटेंट्स हैं वो इंक्लूड होते हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इन कंटेंट्स के साथ जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। एज वांट टू इम्प्रूव हिज हर कंप्यूटर स्किल्स एंड इनहांस लिविंग स्टैंडर्ड्स, आप में से हर एक जो भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड अप करना चाहता है, अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग चाह रहा है या एक्स्ट्रा मनी चाह रहा है, उसके हवाले से भी आपका यही जो कोर्स है ये आपके सामने आता है। ये कोर्स जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑफिस जॉब के लिए। अगर आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या किसी भी कंपनी में कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो अगर आपको किसी तरह पेपर वर्क को डील करना है तो आपका ये जो कोर्स है ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके हवाले से ये आपको मिलता है। नेक्स्ट इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हमने ये कोर्स ऑनलाइन स्टडी करना है तो उसके लिए ये है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी मैच्योरिटी और आपका मेंटल लेवल बहुत हद तक काउंट करेगा। आपकी मेंटेलिटी, आपकी मेंटल स्किल्स, आपकी जो वर्किंग है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क होनी चाहिए। यू शुड प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर इनफ मैच्योर कि आपको इसमें किसी भी तरह के अगर कोई हर्डल आती हैं तो आप उसको कोशिश करें कि खुद से, नहीं तो मेरे से मशवरा करने के बाद यानी बामी कोऑर्डिनेशन से हम उसको हैंडल करें। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है आपकी सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर एजुकेशन। तो जो चीज़ें इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कि जब भी हम इसके लिए बैठेंगे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पेपर और पेन लेकर बैठेंगे, यानी आपके पास पेपर यानी कॉपी और पेंसिल जो है वो मौजूद होने चाहिए ताकि जो कोई मैं काम आपको दूं आप उसके साथ साथ नोट्स बना सकें। वैसे तो आपको सॉफ्ट कॉपी की शक्ल में सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके पास जो है वो नोट्स वगैरह जो हैं वो अवेलेबल जो है वो होने चाहिए। तो अपने नोट्स खुद बनाएं, अपनी वर्किंग खुद करें, ये आपकी एक प्रीशियस रिक्वायरमेंट है इस कोर्स की। और ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने इसमें आपको बेसिकली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है
इसमें हमने नोट्स वगैरह ऐसा बात नहीं करेंगे कि आपने कोई इसकी कॉपी बना के सबमिट करवानी है या कोई इस तरह की वर्किंग है। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस कोर्स के हवाले से वर्क करती है वो ये है कि आपके पास पेन और पेंसिल होने चाहिए ताकि आप इसके अंदर अपनी वर्किंग को बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज कर सकें। नंबर सेकंड चीज़ जो आपको इसमें चाहिए वो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, यानी आपके पास स्मार्टफोन अवेलेबल होना चाहिए जिस पे आप लेक्चर ले सकें। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर भी आप ये वर्किंग जो है वो ले सकते हैं। यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन, आपके पास एक इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकें ताकि जो भी मैं आपको अलर्ट्स वगैरह जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो जो भी मैंने आपको प्रोवाइड करनी है, आपसे शेयर करनी है, वो हम इस पोर्शन के साथ डील कर सकें। नेक्स्ट, यू शुड हैव अ कंप्यूटर और लैपटॉप फॉर प्रैक्टिस, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए। नो डाउट आप लेक्चर ले लेंगे, आप समझ भी जाएंगे, आप चीज़ों को पिक भी कर लेंगे, आपको चीज़ें आ भी जाएंगी, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको चाहिए वो चाहिए अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, कि आप अपने हाथ से काम करें। याद रखिएगा, कंप्यूटर मेरे करने से आपको नहीं आएगा। अभी आपको अंदाजा हो जाएगा आई हैव इनफ स्किल्ड इन दिस, मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जब मैं करूँगा तो चीज़ें बड़ी आराम से हो जाएंगी। लेकिन जब आप ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे होंगे देन यू शुड वर्क हार्ड फॉर दिस, आपको इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस मौके पर भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपको बैक करने के लिए आपके साथ साइड बाय साइड मौजूद हूँगा। नेक्स्ट, जो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग जो लोग इसके बारे में सोचते हैं कि सर क्या इसके लिए मुझे कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो याद रखिएगा इट्स अ बेसिक कोर्स, यू डोंट नीड एनी बेसिक नॉलेज, आपको किसी किस्म के बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं है। यू जस्ट डाइव इनटू इट एंड स्टार्ट योर कोर्स एंड इंशाल्लाह यू विल बी इनफ कैपेबल टू मैनेज और मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फ्यूचर। तो आप हर उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर के साथ अवेलेबल हैं। तो कोई किसी किस्म की लैंग्वेज बैरियर्स या किसी किस्म के एजुकेशन बैरियर्स या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड ये बिल्कुल काउंट नहीं करता। ये कोर्स आपका एक ऐसा स्टैंडर्ड कोर्स है जिसके ऊपर आप जाकर जब अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे तो आप इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेंगे। नेक्स्ट वन, हमारा जो लेक्चर स्केड्यूल है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रमज़ान ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेजेस पे आ गया है, आज 26 ऑफ रमज़ान है, लेकिन ये कि हमारा जो लेक्चर टाइमिंग है वो है 3 to 4:15 और जो आपके लेक्चर डेज हैं वो हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ पैटर्न, कल भी आपकी क्लास होगी, तो यानी कल भी आपका लेक्चर होगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, वैसे जो हमारे लेक्चर डेज हैं वो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हैं, यानी पीर, बुध और जुम्मे वाले दिन हम अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ 3 बजे जो है वो क्लास करेंगे। लेकिन ये कि कल भी यानी कल थर्सडे वाले दिन भी मैंने जो है वो क्लास रखी है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल भी आप 2:45 बजे 3:45 पर आप सब लोग ऑनलाइन अवेलेबल हों ताकि हम प्रॉपर वे से अपनी इस वर्किंग का जो आगाज है वो यहाँ पर डील कर सकें। नेक्स्ट, आपके पास जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए बेसिकली इस पूरी वर्किंग को डील करने के लिए, आज इसकी जरूरत नहीं होगी, आज ऑलरेडी आप मेरे से कनेक्टेड हैं जूम के साथ, लेकिन आपके पास जूम की वर्किंग होनी चाहिए, आपको जूम नीडेड है, आप इसे डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। आप अगर सर्वर इंस्टॉल नहीं करना चाहते, डू डोंट नीड दैट वन, यू जस्ट गो विद द क्लाइंट वर्जन, आप इसका क्लाइंट वर्जन इंस्टॉल कर लें और आपने सिर्फ ज्वाइन अ मीटिंग की ऑप्शन डील करके इसके ऊपर वर्कआउट करनी है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप में से हर एक को जूम के ऊपर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑप्शन कहां से ओपन होगी, किस तरह से हम इसके ऊपर गो थ्रू करेंगे और किस तरह से हमारी ये जो फंक्शनलिटी है ये हमारे लिए परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट, आज जो जिसके लिए बेसिकली हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो हमारा टुडे टॉपिक है। आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर हमने आज जिसकी बात करनी है वो है फाउंडेशन एज, और मैं हूं आपका टीचर यानी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर सैयद अख्तर अली बुखारी, जो आपसे आपके इस कोर्स के अंदर अवेलेबल हूं। आज की जो कोर्स कंटेंट है, ये जो इस आउटलाइन की मैंने बात करनी है वो आपका बेसिक जो कोर्स है वो बेस करेगा इन कंटेंट पे, जो कि 10 आपको डिफरेंट कंटेंट नजर आ रहे हैं, इनकी हम बात करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें छोटी हैं, कुछ चीज़ें बड़ी हैं, मैंने इसको डिफरेंट लेक्चर प्लान में डिवाइड कर दिया है और डिफरेंट लेक्चर प्लान के मुताबिक हम अपनी इन वर्किंग को डिफरेंट सिनेरियोज से देख सकते हैं। तो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो ये है कि आपने जो अपनी वर्किंग या फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है उसको आप इस तरह से डील करें कि आप अपने पास आप टोटली प्रिपेयर्ड हो कि एट द एंड ऑफ द कोर्स जब आपका ये कोर्स खत्म होता है तो इन 10 कंटेंट्स के ऊपर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो कि आप किसी भी जगह जाकर बड़े कॉम्पिटेंटली बता सकें दैट यू हैव डन अ कोर्स ऑफ फाउंडेशन एज और MIS आपने कोर्स किया हुआ है और आप कैपेबल हैं कि किसी भी तरह के कंप्यूटर के जो भी आने वाले लाइफ में कंपटीशन है या इसके जो आपके सामने फेसेस प्रॉब्लम्स हैं उनको आप हैंडल कर सकें।
नेक्स्ट आज के जो कंटेंट हैं उसके ऊपर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने इस कोर्स में बात करेंगे कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की, उसके बाद टाइपिंग स्किल्स की बात करेंगे, नेटवर्क इन्वायरमेंट्स के हवाले से बात की जाएंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक की बात की जाएगी। इन द एंड हम बात करेंगे इन पेज की, और फिर हम हार्डवेयर असेंबलिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और फ्रीलांसिंग के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरह से एक्सेल को डील करके मैं फ्रीलांसिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। थोड़ा सा चेंज इन्वायरमेंट है आप जो मार्केट में आपको मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जब हम इसको ऑनलाइन स्टडी करें तो इन तमाम फील्ड ऑफ प्रॉब्लम्स को जो है वो देखकर आप इनके ऊपर जो है वो टोटली अपनी ग्रिप जो है वो मेंटेन कर सकें। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं।